नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल सभी दर्शकों का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। इन दिनों हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर भी रॉबर्ट वाड्रा मामले को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा का मामला आखिर क्यों सुर्खियों में आया? ये मामला जब सुर्खियों में आया तब जब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा मामले में हरियाणा में जो है रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल चुकी है। क्लीन चिट का मतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा पे जो आरोप लगे थे, भूमि हस्ताक्षर के जो मामले थे, उन पर सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। लेकिन तुरंत इसके बाद में यहाँ पर ओएसडी, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी का बयान आता है कि कांग्रेस यहाँ पर झूठी राजनीति तैयार कर रही है, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। तो हमारा इस वीडियो का पीछे का उद्देश्य यही है कि रॉबर्ट वाड्रा मामले में क्या रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिली है या नहीं मिली है। चलिए पूरी डिटेल में जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा रियल्टी कंपनी DLF को जमीन हस्तांतरित करने में नियमों की अनदेखी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को कोई क्लीन चिट नहीं दी है, ऐसा हरियाणा CM के OSD जवाहर यादव ने शुक्रवार को कहा है। कांग्रेस झूठी अफवाह फैलाने का काम कर रही है। यादव ने आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी में कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, मामले की जांच जारी है, कांग्रेस झूठी अफवाह फैला रही है। गुरुवार को खबर आई कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा रियल्टी कंपनी DLF को जमीन हस्तांतरित करने में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। यह जांच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कुछ अन्य के खिलाफ सितंबर 2018 में गुरुग्राम में दर्ज एक प्राथमिकता से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि काफ़ी यहाँ पर कमेंट आ रही है। हलफनामे में सरकार ने क्या कहा, साफ साफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार क्लीन चिट क्या होती है, जब कोर्ट उस मामले को खारिज कर दे या कोर्ट उस मामले को लेकर कह दे कि यहाँ पर आप दोषी नहीं, आपका मामला खारिज हो चुका है, तो होती है क्लीन चिट। लेकिन यहाँ पर सरकार ने ये दावा किया है कि नियमों की कोई अनदेखी नहीं हुई है। एक तरह से उसे आप क्लीन चिट कह सकते हैं, क्योंकि सरकार जब अपनी अपील दायर करती है कोर्ट के अंदर, अपनी बात रखती है, जब सरकार को कोई सबूत नहीं मिलते तो वो यही कहेगी कि यहाँ पे नियमों को फॉलो किया गया है, सभी नियम माने गए हैं, तो इसे आप एक क्लीन चिट मान सकते हैं। अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द कोर्ट ही क्लीन चिट दे देगी रॉबर्ट वाड्रा को, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको बताता कि सरकार ने क्या हल्फनामा कोर्ट के अंदर दायर किया है। हल्फनामे में सरकार ने कहा कि गुरुग्राम में मानेसर के तहसीलदार ने बताया कि मेमसर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2012 को मेसर्स DLF यूनिवर्सल लिमिटेड को 3.5 एकड़ जमीन बेची तथा इस लेन देन में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। हरियाणा पुलिस इस सौदे के दौरान हुए वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। हल्फनामे में कहा गया कि आगे की जांच के लिए 22 मार्च 2023 को एक नई SIT का गठन किया गया, जिसमें DSP, 2 SP, एक इंस्पेक्टर तथा एक SI है। भाजपा ने हरियाणा में पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान हुई जमीन सौदों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, 2014 के चुनाव में से प्रमुख मुद्दा बनाया था। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इसे एक राजनीतिक मुद्दा दिया गया है। आरोप लगाए थे चुनाव से पहले, लेकिन अभी हलफनामा दाखिल हो रहा है कि ज़मीन बेचने में कोई भी किसी भी तरह की नियमों का उल्लंघन नहीं है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि चुनाव के समय जो है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल यहाँ पर भाजपा कर रही है। चुनाव के समय मुद्दों बनाया, चुनाव के समय उठाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने घोटाला किया, ऐसा किया, लेकिन अभी अपील कर रहे हैं कि DLF को जो ज़मीन दी गई उसमें कोई लापरवाही नहीं है या कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है। तो ऐसे में साफ साफ देखा जा सकता है कि पार्टियां राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा काम कर रही हैं। अब बात करते हैं कि इस मामले में आखिर तूल क्यों पकड़ा गया। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अपनी शक्तियाँ इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मामले में कोई धांधली ही ना हो, तो जनता आपके बारे में क्या सोचेगी। क्योंकि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अपराध रोकने का काम करें, अगर आप अपराधों के लिए पुलिस टीमों का SIT का गठन करें ताकि अपराध रोके जा सके, ताकि किसी का बेटा, किसी का भाई मरने से बच सके, अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन आप ऐसा करने की बजाय बल्कि आप अपना राजनीतिक उल्लू साध रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ पर कमियां हैं,
कांग्रेस के किन नेताओं में थोड़ी बहुत कमियां हैं, किसी ने ज़मीन घोटाले किए हैं, क्या किए हैं, किसी पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो आरोप 5-5 साल तक साबित नहीं हो पाते हैं। सोचने वाली बात है। आपने रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगाया, भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने घोटाला किया है, लेकिन आप देख सकते हैं 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन वो आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। आखिर इनमें देरी क्यों? अगर वो दोषी है तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो उसका बार बार राजनीतिक फ़ायदा के लिए जनता का नुकसान ना किया जाए, क्योंकि बार बार एसआईटी गठन की जाती है, हर जांच में कितना पैसा लगता है, टैक्स जनता के द्वारा दिया जाता है। आज सरकार कह रही है कोर्ट के अंदर कि नियमों का पालन किया गया है रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा ज़मीन को बेचने में या हस्तांतरित करने में। एक तरह से सरकार के द्वारा क्लीन चिट ही इसे हम आप मान सकते हैं। कोर्ट के द्वारा कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वीडियो को कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।